हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। दोस्तों, मैंने कुछ दिन के पहले रजिस्ट्री किया है, यानी कि बैनामा क्या है और बैनामा कराने का प्रोसेस क्या है, इस पर एक वीडियो बनाया था। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आ रहा था कि बैनामा कितने दिन तक वैलिड रहता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो उसी पर आज का ये वीडियो आधारित है। केवल आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। मैं आपका हर डाउट को क्लियर करता चलूँगा। अगर डाउट क्लियर ना हो, आपके मन में कुछ सवाल हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। और अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, जब भी आप कोई ज़मीन या प्लॉट को परचेस करते हैं तो आप दो प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं। आपको सबसे पहले उस प्लॉट का, उस ज़मीन का आपको रजिस्ट्री करवाना होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के। इस पर भी वीडियो बनाया गया है, फिर दाखिल खारिज के विषय में भी वीडियो बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो दोनों वीडियो को देख लीजिए तो आपको हर चीज़ समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या बता रहे थे अभी कि ज़मीन या प्रॉपर्टीज को अगर आप परचेस करते हैं तो सबसे पहले क्या जाते हैं, आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर उस ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं। आप वहाँ पर रेवेन्यू लगाते हैं, उसमें बहुत सारे आपको पैसे खर्च होते हैं। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वह दाखिल खारिज का होता है। अगर आप दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो आप उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टीज का पूर्ण रूपेण मालिक हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाते हैं, सबसे पहले पैसा दे देते हैं, जिनसे आप ज़मीन खरीद रहे हैं सेलर को पैसा दे देते हैं और रजिस्ट्री करवा लेते हैं और फिर घर में रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का ओलझोल नहीं करते हैं। देखिए, आप रजिस्ट्री करवा लिए, आप तुरंत लगभग 1 महीना के बाद में दाखिल खारिज का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो दाखिल खारिज भी करवा लें, नहीं तो आप बाद में पछता भी सकते हैं। क्योंकि अगर जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तब तक उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टीज का आप पूर्ण रूपेण मालिक नहीं होते हैं। क्योंकि जो ज़मीन आपके पास बेचा है वह ज़मीन जो है वह ऑनलाइन में चढ़ा होता है कि किसके नाम से है, तो उन्हीं के नाम से रहेगा, क्योंकि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं। अगर दाखिल खारिज करवाते हैं तो उनका नाम वहाँ से रजिस्टर 2 से हटा दिया जाता है और आपका नाम चढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होगा, यानी उसका नाम हटाया नहीं जाएगा और आपका नाम चढ़ाया नहीं जाएगा, तो व्यक्ति अगर वैसा होगा थोड़ा, तो वह ज़मीन को फिर से रजिस्ट्री करवा सकता है दूसरे व्यक्ति के साथ, यानी दूसरे व्यक्ति के साथ बेच दे सकता है। अगर जो दूसरा व्यक्ति के पास जो बेचा है अगर वो चालाक हो और वो दाखिल खारिज करवा ले तुरंत, तो फिर ज़मीन उसी का हो जाएगा। आप जो पहले खरीदे हैं वो फिर बेकार में चला जाएगा आपका। और ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, बहुत सारे मामले आए हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ज़मीन को 2-3 जगह में रजिस्ट्री कर देते हैं, कहीं पर 4 जगह में कर देते हैं। बाद में पता चलता है, जब आप वहाँ पर कुछ काम करने के लिए जाते हैं, पता चलता है कि नहीं, ज़मीन उसका नाम से कराया हुआ है, उसका नाम से कराया हुआ है, लेकिन जिसका दाखिल खारिज हुआ है फिर उसी का ज़मीन कानूनन तौर पर मान्य होता है और उसका बहुत लंबा प्रोसेस भी चलता है। सवाल यह था कि जो बैनामा जो करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, वो कितना दिन तक वैलिड रहता है। तो हम आपको बता दें कि कोई समय सीमा तय नहीं है कि बैनामा इतना दिन तक वैलिड रहेगा, क्योंकि बैनामा यह साबित करता है कि आपने उस व्यक्ति से ज़मीन खरीदा है। पूरा उसमें ज़मीन का डिटेल होता है, सारा चीज़ उसमें दर्ज होता है और सरकारी दस्तावेज में भी वो चीज़ रजिस्टर हो जाता है कि आपने उस व्यक्ति से ज़मीन खरीदी है। लेकिन वो एक जेन्युइन दस्तावेज है। आपको अगर पूर्ण रूपेण मालिक बनना है तो दाखिल खारिज करवाना पड़ता है, वो एक अधूरा डॉक्यूमेंट है बैनामा। और अगर आपको पूरा, अगर दस्तावेज को पूरा करना है तो दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। तो अगर कहीं पर आपको कहा जाता है कि बैनामा जो है 12 साल तक वैलिड रहता है, तो कहना उचित नहीं है। बैनामा आप कितनों दिन तक रख सकते हैं। हालांकि 12 साल के अंदर करवा लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके करवा लेना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी से आप खरीदे हैं उस व्यक्ति का क्या ना क्या नियत हो, वह दोबारा बेच दे, इसीलिए आप दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन करवा लें तो अति उत्तम रहेगा। और बैनामा का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर इस पर हम बात करें तो देखिए, बैनामा के माध्यम से यानी रजिस्ट्री के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति का ज़मीन खरीदते हैं और वो सरकार के खाता बही में चढ़ जाता है कि आपने उस ज़मीन को परचेस किया है, तो वह व्यक्ति दोबारा आपसे ज़मीन ले नहीं सकता है। हालांकि वह, अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाएं, दूसरे के साथ बेच सकता है, लेकिन वह ज़मीन आपसे ले नहीं सकता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला कदम होता है यही, रजिस्ट्री करवाना ज़मीन का। अगर रजिस्ट्री हो जाता है तभी आपका अगला प्रोसेस दाखिल खारिज है वो चलता है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जितना जल्द हो सके, अगर आप कोई ज़मीन या प्रॉपर्टीज को परचेस किए हैं तो जितना जल्द हो सके रजिस्ट्री अगर करवा लिए हैं तो दाखिल खारिज भी करवा लें, क्योंकि 30 दिन के बाद में आपको दाखिल खारिज करवाने का आदेश मिल जाता है और आप स्वतंत्र हो जाते हैं, दाखिल खारिज करवा सकते हैं तहसील में जाकर के।
और यह दाखिल खारिज करवाने का प्रोसेस 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक भी लगता है, लेकिन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।